everyone, welcome to your channel's Mom's Blog। हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में ऐसे कोई टिप्स के बारे में और पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूँगी जो हम लोग इजीली फॉलो कर सकते हैं और इसको फॉलो करके हम लोग अपना टाइम टेबल भी इजीली सेट कर सकते हैं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग अक्सर ऐसा ही होता है कि हम लोग टाइम टेबल तो सेट कर लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स के और पॉइंट्स बताऊंगी जो हम लोग इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम लोगों का जो टाइम टेबल सेट किया है वो टाइम टेबल हम इजीली फॉलो कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, अगर हम लोग एक होम मेकर है, अगर हाउसवाइफ है, तो हम लोग का जो फैमिली मेम्बर है सभी का रूटीन हम लोगों को पता होना चाहिए। मतलब कि वो लोग कब उठते हैं, कब वो लोग ऑफिस चले जाते हैं, इस सब के बारे में हम लोग को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तभी क्या होता है, हम लोग को उन लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो हम लोग का लंच है, डिनर है या ब्रेकफास्ट है और इवनिंग का जो चाय होता है, हम लोग एक ही समय पे उन लोगों को दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग को मॉर्निंग का समय जो ब्रेकफास्ट है, जो हम लोग का सारा सब फैमिली मेम्बर है, अगर हम लोग एक साथ ही सबको ब्रेकफास्ट करा दिया होता तो हम लोगों को एक अच्छे तरह सा मतलब फ्री टाइम मिल सकते हैं हम लोग को पढ़ाई के लिए। इसी तरह से हम लोग को ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग का टी और रात का डिनर सब कुछ एक समय पर सेट करना होगा, तभी हम लोगों को एक अच्छा खासा फ्री टाइम मिलेंगे और उसी टाइम में हम लोग अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई के लिए हम लोग को फ्री माइंड से बैठना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी हम लोग का पढ़ाई मतलब याद रहेंगे और ब्रेन हम लोग वो वाला पढ़ाई रूटीन कर सकते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट है, हम लोग को घर का सभी का रूटीन फॉलो करना है और सभी को एक अच्छा से प्यार से बात करना है कि सभी को मतलब उन लोगों को समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम कहाँ है और किस बात में प्रॉब्लम हो रही है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उन लोगों को अच्छी तरह से प्यार से समझा दीजिए। नेक्स्ट है, डोंट फॉलो द अदर्स टाइम टेबल। क्योंकि हम लोग वीडियोस वगैरह देख कर हम लोग अपने लिए तो टाइम टेबल सेट तो कर लेते हैं, उसको अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दूसरे का जो कन्वीनियंट टाइम है और हम लोगों का जो कन्वीनियंट टाइम है एक जैसा नहीं हो सकता है। इसीलिए डोंट फॉलो द अदर्स टाइम टेबल। हालांकि आप लोग एक आइडिया ले सकते हैं दूसरे के टाइम टेबल से, जो कैसे टाइम टेबल सेट करना है और आप लोगों का जब फ्री टाइम मिलते हैं तभी उस फ्री टाइम में क्या पढ़ना है और आप लोगों का जो उठने का टाइम कितना बजे है और सोने का टाइम कितना बजे है, वे सब ध्यान में रख के आप लोग एक अपने लिए अच्छा सा टाइम टेबल बना लीजिए। हाँ, छोटा मोटा आइडिया आप लोग ले सकते हैं दूसरों के टाइम टेबल से। नेक्स्ट है टू डू लिस्ट। हम लोग को हमेशा एक टू डू लिस्ट बनाना ही है रात को सोने से पहले कि नेक्स्ट डे हम लोगों को क्या क्या करना है, स्पेशली पढ़ाई में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और जब भी हम लोग एक टाइम टेबल सेट किया है और अकॉर्डिंगली ही आप लोग टू डू लिस्ट भी सेट कीजिए बिफोर स्लीपिंग। सपोज आप लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर आप वो चैप्टर एक दिन में ख़त्म ना कर पाए तो इज़ ऑल राइट, आप लोग उस चैप्टर के एटलीस्ट 50% पढ़ लीजिए। इसीलिए आप लोगों को 50% अकॉर्डिंग ही आप लोगों को टू डू लिस्ट सेट करना है। टू डू लिस्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू फॉलो अ टाइम टेबल। और नेक्स्ट होता है कि हम लोग को एक फिक्स टाइम बनाना ही पड़ेगा। अगर हम लोगों को कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, तो हम लोगों को फिक्स टाइम लेना ही है। सपोज़ मॉर्निंग का आप लोग घर का जितना भी छोटा मोटा काम होता है, बच्चों को स्कूल भेजना और हस्बैंड को भी ऑफिस भेजना, घर का थोड़ा बहुत जो काम रहता है वो सब करके आप लोग अगर सेट किया है, सपोज़ 9 बजे को आपको पढ़ना है, तो आप लोग मतलब 9 बजे कि मैंने एग्जैक्ट 9 बजे अगर पढ़ बैठ नहीं पाते हैं तो इट्स ऑल राइट। अगर 9:10 को या 9:20 एटलीस्ट 9:30 को तो आप लोग बैठिए सुबह के टाइम पे पढ़ने के लिए। तभी क्या होता है, हम लोगों को ब्रेन में एक ट्रिगर बना रहता है कि हाँ हम लोगों को 9 बजे पढ़ना है। इसलिए हम लोगों का घर का जितना काम है उसको फटाफट जल्दी से करना है। अगर हम लोग एक टाइम फिक्स नहीं करेंगे तो हम लोगों को क्या होगा कि चलो कोई बात नहीं, हम लोगों को ये काम कर लेते हैं बाद
बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बाद में करके हम लोग को पढ़ाई नहीं होगा। सो इसीलिए हमेशा एक फ़िक्स टाइम लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। सो इसलिए ऑलवेज़ मेक अ फिक्स टाइम। जब आप लोग को कन्वीनियंट के हिसाब से आप लोग फ़िक्स टाइम बना लीजिए। शायद आप लोगों को जो दिन सुबह का काम होता है, अगर 10 बजे तक आप लोग फ्री हो जाते हैं तो आप लोग 10 बजे को सेट कीजिए पढ़ना। सो इसीलिए जो फ़िक्स टाइम तो ज़रूर ही सेट कीजिए। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमेशा हम लोगों को 2 टाइप्स ऑफ गोल हमेशा सेट करना है, जैसे कि लॉन्ग टाइम गोल और शॉर्ट टाइम गोल। शॉर्ट टाइम गोल में आप लोग सेट कर सकते हैं कि आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और एक दिन में आप कितना टॉपिक कवर कर रहे हैं, ये सब शॉर्ट टाइम गोल में आ जाएगा। और लॉन्ग टाइम गोल है आप लोगों का एग्ज़ाम। आप लोगों का एग्ज़ाम कब है और उसी के अकॉर्डिंग जो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग टाइम गोल। और लॉन्ग टाइम गोल में आप लोग ये रखिए कि 1 मंथ कंप्लीट 1 मंथ रिवीजन में डालिए, क्योंकि हम लोगों को जो पढ़ा हुआ है हम लोग को एग्ज़ाम से पहले उसको अच्छी तरह से रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। सो इसीलिए 1 मंथ तो आप रिवीजन में रखिए ही। नेक्स्ट है गूगल सर्च। जब भी हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो गूगल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि गूगल में तो सब चीज़ का सॉल्यूशन मिलता ही है। सो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप लोग पढ़ रहे होते हैं बीच में कभी भी फ़ोन को टच करना नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई के बीच में ही गूगल में सर्च करना बैठ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग सोशल मीडिया में स्विच कर सकते हैं और हम लोग का टाइम ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे और हम लोग का जो कंटिन्यूअस जो पढ़ाई होता है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाएंगे। सो पढ़ाई के समय हम लोग को फ़ोन को टच करना नहीं है। और हाँ, जब भी आप लोगों को जब पढ़ रहे हैं अगर कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो छोटा सा नोट बना कर रख दीजिए और जब भी आप लोगों का पढ़ाई ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ही आप लोग गूगल में सर्च कीजिए। तभी क्या होगा, हम लोगों का पढ़ाई भी अच्छी तरह से रहेगा और ब्रेक भी नहीं आएगा और हम लोग सोशल मीडिया में स्विच भी नहीं करेंगे। सो इसीलिए पढ़ाई के समय कभी भी गूगल मत कीजिए।